जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेजरमेंट स्केल्स अभी हमने पढ़े, उस पर कोई क्वेश्चन हो आपका? नो सर। अच्छा, जो दो बुक्स मैंने आपको सेंड कर रखी हैं तो उस पे बहुत अच्छा मटेरियल इस टॉपिक के हवाले से मौजूद है। मैं थोड़ा आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो और फिर आप इसको पढ़ेंगे तो होप सो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें नई मिलेंगी। सर आपने पहले 3 बुक सेंड की हुई है हमें। जी जी, उसी में से मैं शेयर करने लगा, उसी में से। जो मैंने आपको बुक सेंड कर रखी है उसी से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और कोशिश ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बुक रीडर के तौर पे सामने आए। जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे पास बड़ा लिमिटेड किस्म का नॉलेज होगा। तो जैसे ही हम बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ नॉलेज आ जाएगी। ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखें, जब आप इस क्लास के एंड होने पर आपके पास टाइम होगा तो ये देखिए नॉमिनल लेवल डेटा, इस पे डिटेल गिवन है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पे आप देख रहे हैं किस तरह इन्होंने एग्जांपल्स के साथ इसको एलाबोरेट किया। इसके बाद देखें ये, अब देखें मैंने ये चीज़ आपसे एक्सप्लेन नहीं की और यहाँ पे ये मौजूद है कि जो नॉमिनल स्केल में हमारे पास कैटेगरीज हैं दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कैटेगरीज को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। A property of a set of categories such that an individual or object is included in only one category। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही कैटेगरी में एक वक्त में फॉल करेगी। अब जैसे नॉमिनल स्केल में मैं एग्जांपल ले रहा था जेंडर की, मेल और फीमेल, तो एक वक्त में मेल है फीमेल है, एक वक्त में स्टूडेंट पास है या फेल है। तो कैटेगरीज जो है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ऊपर आप एग्जांपल भी देख रहे हैं यहाँ, ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। तो मैंने डेफिनेशन दी और कॉन्सेप्ट दिया, तो जब आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको कुछ और भी नई चीज़ें मिल जाएंगी। ये ऑर्डिनल लेवल डेटा आ गया, इस पे पैराग्राफ है, ये एग्जांपल दी हुई है। इंटरवल लेवल डेटा है, इस पे ये एग्जांपल। रेशियो लेवल डेटा है, इस पे ये एग्जांपल। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद अब इसको एक डायाग्राम, एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जिसको मैं ज़रा इलाबोरेट कर देता हूँ आपसे। तो बुक्स के साथ हमारी अटैचमेंट जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स सी हम यहाँ से क्या अंडरस्टैंड करें। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। अब नॉमिनल की डेफिनेशन शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ जी बच्चे। और आपने हमें जो 3 बुक्स सेंड की हैं उसमें से ये कौन सी वाली बुक है? अच्छा, इतनी तकलीफ आप नहीं कर सकते, आपके बुक को खोल के देख ले। और मैंने तीनों बुक्स खोल के देखी हैं लेकिन वो डाटा है, लेकिन ये वाला नहीं है, वो और बुक आ रहा है। अच्छा चले, आप काइंडली क्लास के एंड पे मुझे बताना, मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये कौन सी वाली बुक है। मे बी मैंने ये बुक सेंड ना की हो, मैंने टोटल 5 बुक सेंड की हैं, आपको 3 की हैं, मे बी ये मिसिंग हो, मैं आपको कर देता हूँ, सॉरी। तो नॉमिनल स्केल पे हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। डेटा में ओनली बी क्लासिफाइड, सिंपल, कोई ज़रूरत नहीं है लंबी चौड़ी लाइनें प्रिपेयर करने की, और सिंपली कॉन्सेप्ट अपने पास हो, इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है। जैसे नीचे एग्जांपल दे रहा है, जर्सी नंबर्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, मेक ऑफ कार, तो ये सारे हमारे पास नॉमिनल एग्जांपल्स। ऑर्डिनल डेटा आर रैंक्ड, इसमें डाटा रैंक्ड होता है। जैसे योर रैंक इन क्लास, टीम स्टैंडिंग्स इन द पैक 10, 10 टीमों में से कोई टीम कहाँ स्टैंड करती है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट किस रैंक पर है, तो ये ऑर्डर डाटा।
इसके बाद इंटरवल स्केल, इसमें इसने बताया मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़। यहाँ मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो ऑर्डिनल स्केल है वो ग्रुप्स के दरमियान न्यूमेरिकल डिस्टेंस हमें नहीं प्रोवाइड करता, वेयर एज जो हमारे पास इंटरवल स्केल है वो हमें मीनिंगफुल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। सो ये इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आप यहाँ देखते हैं। अब एग्जांपल इसने दे दी टेम्परेचर की, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे हम कहते हैं कि सपोज मुल्तान का टेम्परेचर इस वक्त है सपोज 30 है और फैसलाबाद का इस वक्त फॉर एग्जांपल 15 है, तो हम क्लियरली डिफरेंस देखते हैं कि 15 डिग्री का डिफरेंस है मुल्तान और फैसलाबाद के टेम्परेचर में। समझ रहे हैं? जी सर। जी, इसके बाद हमारे पास रेशो स्केल है। तो रेशो में मीनिंगफुल 0 पॉइंट एंड रेशो बिटवीन वैल्यूज, यानी अगर रेशो स्केल में 0 आएगा तो दैट विल बी इन ट्रू सेंस, 0 का मतलब 0 होगा। जैसे एग्जांपल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स सीन, एक डॉक्टर ने 10 पेशेंट्स देखे, 20 देखे, 0 देखा, सारे मतलब क्लियर है। अगर 0 पेशेंट विजिट किया तो इट मीन्स उसने कोई पेशेंट विजिट नहीं किया। नंबर ऑफ सेल्स हैं, कॉल्स मेड है, डिस्टेंस टू क्लास है, आपका घर से यूनिवर्सिटी तक का फासला, तो ये हमारे पास एग्जांपल है रेशो स्केल की। ठीक हो गया? ये बच्चे क्लियर? अब इसमें जो इंटरवल स्केल की हमने बात की है, मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे जो मैंने अभी बता भी दिया आपको, कि जो दो मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस और माइनस, तो उनका हम इंटरवल स्केल में यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज रेशो स्केल में हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चारों ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरह से, एग्जांपल आप देखें, जैसे सपोज स्टूडेंट ए है, उसका 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी से घर तक का, स्टूडेंट बी का 30 किलोमीटर है। अब हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि स्टूडेंट बी जो है वो स्टूडेंट ए की निस्बत 2 गुना ज़्यादा ट्रेवल करके आता है, उसका डिस्टेंस ट्वाइस है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट ए। समझ रहे हैं? जी सर। तो चारों ऑपरेटर रेशो स्केल में एट अ टाइम यूज हो रहे, वेयर एज इंटरवल स्केल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम यूज नहीं कर सकते। जी सही हो गया? जी सर। चलो गुड, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? अच्छा, इसी तरह हमने वेरिएबल पढ़े थे, वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी, तो वो सारा इसमें एक्सप्लेन करके उसको भी डायग्राम की शेप दी है, वो भी देख लें आप। यानी सारा कॉन्सेप्ट समझा के फिर उसको शॉर्ट मजीद दिखाया गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में जस्ट कैटेगरीज आती हैं, क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे ब्रांड ऑफ पीसी, मैरिटल स्टेटस, हेयर कलर। अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, कोई शादीशुदा है कोई गैर शादीशुदा है, इससे ज़्यादा इस पर मेजरमेंट्स नहीं है। हेयर कलर ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, इससे ज़्यादा इस पर मेजरमेंट्स नहीं है। ब्रांड ऑफ पीसी, प्लाम ब्रांड का पीसी, प्लाम ब्रांड का पीसी, तो इस पर भी फर्दर मेजरमेंट्स नहीं, जस्ट हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, क्लासीफाई किया। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। जैसे आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, चिल्ड्रन इन अ फैमिली, स्ट्रोक्स ऑन अ गोल बॉल होल,
टीवी सेट्स ओन्ड, तो ये सारा काउंटेबल है। जैसे एक घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है, किसी शख्स ने 4 गोल किए, एक घर में 2 टीवी सेट हैं, तो ये सारा काउंटेबल है। कंटिन्यूस में अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया, किसी स्टूडेंट का वेट है, एनुअली रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सारे हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक हो गया। ये जी कंटिन्यूस सर। वेरिएबल दोबारा बता दे, अब इसमें थोड़ा सा देखो, एक्सप्लेन कर। जी जी, अमाउंट ऑफ इनकम है, तो इनकम मैं कहता हूँ मैंने इस साल 20,000 रुपये टैक्स दिया, तो जो टैक्स मैंने पे किया है, तो 20,000 इनकम जो है बेसिकली वो पहले रुपीज़ से, मतलब वो 100 रुपीज़ बना, 100 रुपीज़ अगर 10 आ जाए तो 1000 बना, 1000 अगर मिले तो 1 लाख मिला। तो ये बेसिकली ग्रेजुअली मूवमेंट है, सडनली नहीं है। तो ये इनकम है और ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। किसी शख्स का वेट है तो वो भी हम मेजर करते हैं, मतलब पहले ग्राम से केजी, तो फिर हम उसको एक वेट यूनिट अलॉट करते हैं, वेट क्वांटिटी अलॉट करते हैं। इसी तरह ईयरली रेनफॉल है, तो वो भी जब बारिशें होती हैं तो मेजर किया जाता है कि इस साल कितने मिलीमीटर बारिश हुई, पिछले साल कितने मिलीमीटर बारिश हुई, तो ये भी मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। हाँ जी, अब क्लियर है। जी सर, ओके ओके। तो मेजरमेंट स्केल्स आप कह रहे थे हमें नहीं पढ़ाए गए, तो वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मैं दोबारा स्लाइड्स शेयर करता हूँ, आप देखें कुछ चीज़ उसमें मज़ीद रहती है, क्योंकि आप लोगों ने 1-2 क्लासेस बीच में मिस की थी, जिसकी वजह से ये हमारा लॉस हुआ। मेजरमेंट स्केल्स हो गए, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस हो चुका है। नो सर। अच्छा, तो ऊपर से नहीं फिर सर। दोबारा से देख लें, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हो चुकी है, जी सर। डेटा की टाइप्स हो चुकी हैं, वेरिएबल की टाइप्स हो चुकी हैं, मेजरमेंट स्केल्स हो चुके हैं। ये आप कहते नहीं हुआ। जी सर, ये नहीं हुआ। जी सर। चलिए इसको अब देख लें, पैरामीटर क्या होते हैं और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर, ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। numerical quantity computed from population is known as parameter. ये दो टर्म्स हैं जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, तो आप इन टर्म्स के नाम याद करेंगे और इनकी मीनिंग्स। अब इस पहली लाइन में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पॉपुलेशन आप सारी की सारी स्टडी कर लें, तो उस पॉपुलेशन से जो रिजल्ट आएगा तो उसको पैरामीटर हम कहेंगे। ठीक है, पैरामीटर। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिए, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स while their admission in GCUF, जैसे अभी न्यूज़पेपर पे मैंने पढ़ा था कि इस दफ़ा तकरीबन 90,000 प्लस एप्लीकेंट्स थे और तकरीबन 11 या 15,000 की रेंज में स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है अभी यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम में, और मैं सभी स्टूडेंट्स की एज की बात करूं, तो ये जो रिज़ल्ट होगा इसको पैरामीटर कहेंगे, क्योंकि मैंने सारी पॉपुलेशन को स्टडी किया। और यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है जिन स्टूडेंट्स का जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन हुआ, तो वो पॉपुलेशन है। इसके बाद स्टैटिस्टिक क्या होता है, और यहाँ ज़रा गौर कर लें, अगर एक S डाल दें तो स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ S नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है, जहाँ मेरा कर्सर है। A numerical quantity computed from sample is known as statistic.
अगर हम सैंपल से कोई चीज़ एस्टिमेट करेंगे तो दैट विल बी स्टैटिस्टिक, और अगर कोई चीज़ पॉपुलेशन से स्टडी करेंगे तो दैट विल बी पैरामीटर। क्लियर? जी सर। तो जी एग्जांपल सर। इसकी देख लें, एवरेज एज ऑफ द 100 स्टूडेंट्स व्हाइल देयर एडमिशन इन जीसीयूएफ। तो पहले हम कह रहे थे सभी स्टूडेंट्स की एज, अब जस्ट 100 स्टूडेंट्स का हमने सैंपल लिया है, तो ये सैंपल है, तो इससे आने वाले रिजल्ट को स्टैटिस्टिक हम कहेंगे। अच्छा, डेफिनेशन एग्जांपल, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट, पैरामीटर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। पैरामीटर कभी चेंज नहीं होता। अब अगर फॉल 2020 में जो एडमिशन अभी हुआ है उसमें अगर 11,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और उनकी एज की हम बात करें, तो अगर हम 2025 में भी जाके 2020 में एज देखना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट वही रहेगी, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। वेयर एज जो स्टेटिस्टिक है वो चेंज होता है सैंपल टू सैंपल या पर्सन टू पर्सन। तो हमने लिया 100 स्टूडेंट्स का सैंपल, और अगर हम एक और 100 का सैंपल लें तो मे बी नए लोग आ जाएं और उनकी डिफरेंट एजेस हों और वो वेरी करें। सो हमेशा याद रखें, पैरामीटर से आने वाला रिजल्ट फिक्स्ड होगा और स्टैटिस्टिक्स से आने वाला रिजल्ट चेंज होगा, रैंडम होगा। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन? नो सर। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन? जी सर। जी जी, कोई क्वेश्चन है? सर आपसे ये कहना था कि आज काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का नेट इशू आ रहा है, तो आप प्लीज ये वाला लेक्चर रिकॉर्डेड ग्रुप में सेंड कर दें। जी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग थैंक तो यू पढ़े सर। ना, आप तो पढ़े ना, जो इस वक्त पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे, डिफरेंस तो होना चाहिए ना। सर और इनरोलमेंट वालों का क्या करना है? आपको उनकी क्यों फिक्र है? सर मैं सीआर, वो मुझे बार बार कहते हैं हमने क्लास लेनी, हमारा मतलब अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन्हें कहें आप अपने डिपार्टमेंट में जाके रब्ता करें, इनरोलमेंट आपने थोड़ी करनी है, वो तो करनी है आपके टीचर ने। सर इनरोलमेंट हो चुकी है, वो मतलब हमारी क्लास में हुई है ना स्टार्ट में। वो अच्छा, कहना सर से बात करके बताएं हमें, क्या बताएं? मतलब हमने भी लेक्चर लेना, वो अलग लेना सर या हमारे साथ लेना है, ये ये बता दें। साथ ही लेना है ग्रुप में, उन्हें उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लो और उनका लिंक जाए तो वो क्लास ज्वाइन करें। जी ठीक है सर। कितने हैं? सर हैं 7-8। 7-8? मतलब फेल ही हुए होंगे ना? हाँ जी सर, उनकी इनरोलमेंट है हाँ, तो इधर 5वें सेमेस्टर में। इस क्लास में भी फेल हो सकते हैं, ये मसला है। 7-8 फेल है अल्लाह ना तो करे सर। उनको कहो अपना अलहदा ग्रुप बनाओ 7-8 को, ठीक है? जी सर। और उनको लिंक सेंड कर दो अपना जी जी। क्लास का, वो खुद टाइम पे क्लास जी ज्वाइन कर लें। जी ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ये हो गए, लिमिटेशंस हो गई, जी सर। ब्रांचेस हो गई। नो सर सर। जी जी, सर आपने जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है वो जो आप स्लाइड शेयर करें, इसमें एक दफ़ा वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल की स्लाइड दिखा दें। आप क्वेश्चन करें। सर आपने जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल करवाई वो सिर्फ अभी पढ़ाई है, पर आपने पहले उसका लेक्चर नहीं दिया। पहले मैं पढ़ाया ही नहीं वेरिएबल की टाइप्स। नो सर। नो चलो, सर, पहले नो नहीं सर। पढ़ाई, अभी उसका दिया बहुत अच्छा बताया। पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ से देख लेते हैं हम। ये वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने करवाई तो थी आपको, ये बच्चे करवाया नहीं ये काम? नो सर, नो सिर्फ आज ही सर। करवाया ये। ये लिखे फिर वेरिएबल की डेफिनेशन। ओके सर। A characteristic which change from person to person is known as variable। ये डेफिनेशन लिखे।
डेफिनेशन होगी। जी इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखिए आप, वेरिएबल और फिर उसकी एग्जांपल्स। जैसे यहाँ मैंने बताया एज है, हाइट है, प्लांट साइज है, हाइट ऑफ ट्री है, तो दीज आर द वेरिएबल्स। जैसे स्टूडेंट ए की एज कुछ और होगी, स्टूडेंट बी की एज कुछ और होगी, वेरिएशन है, चेंज हो रही है। हाइट स्टूडेंट्स की चेंज हो रही है, प्लांट साइज की हाइट डिफरेंट होती है, ट्री की हाइट डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास वेरिएबल की एग्जांपल्स। ठीक हो गया। इसके बाद वेरिएबल की टाइप्स देख लें। आगे लिख रहे हैं। जी सर लिख रहे हैं।
सर जी लिख लिया है। जी ठीक हो गया। अब इसमें देखें वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सिंपली क्वालिटेटिव से मैंने क्वालिटी ले लिया। वेरिएबल विच इज बेस्ड ऑन सम कैटेगरीज और क्वालिटीज इज नोन एज क्वालिटेटिव। जैसे जेंडर है, मेल है, फीमेल है, आई कलर है, ब्लैक, ब्राउन वगैरह, तो ये सारे क्वालिटीज हैं, बिजनेस टाइप क्वालिटीज हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्वांटिटीज आएंगी, जैसे एज ऑफ द बिजनेसमैन है 20 साल है, 50 साल है, तो ये क्वांटिटी है। वेट ऑफ द फूड आइटम अगेन क्वांटिटी, जीडीपी ऑफ ए कंट्री अगेन क्वांटिटी, जीएनपी ऑफ ए कंट्री अगेन क्वांटिटी। सो दीज आर द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, इसके बाद दोबारा अपने नो सर। उसी वर्ग पे जाते, तो इसके बाद जो हम बात कर रहे थे वेरिएबल की टाइप्स के बाद, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की दो टाइप्स हैं। तो इधर ही मैं शेयर कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रीट, दूसरी है कंटिन्यूअस। तो अब ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल से क्या मतलब है, तो वो मैं आपको डेफिनेशन अब शेयर करता हूँ। तो क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स होगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो आप देखते हो, अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल कैन अज्यूम काउंटेबल वैल्यूज। अगर वेरिएबल सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, काउंटेबल, ये आप देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और दूसरी तरफ अगर एक वेरिएबल मेजरेबल वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं जो डिफरेंस कर रहे हैं, काउंटेबल और मेजरेबल। तो काउंटेबल जो है वो गिनने से है, और मेजरेबल जो है वो पैमाइश से है, मेजरमेंट से है। ये डेफिनेशन लिखी। अभी लिख चुके। जी सर जी लिख सर। लिए। अब इनकी एग्जांपल्स आप देख लें। डिस्क्रीट वेरिएबल की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रेलवे रोड, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ बस, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, ये सारे काउंटेबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है तो हम काउंट करके बताएंगे। एक रोड पे दरख्त है तो काउंट करके बताएंगे। एक बस में कितने मुसाफिर है तो काउंट करके बताएंगे। कितने डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं तो काउंट करके बताएंगे। तो जो चीज़ काउंटिंग से आ रही हो तो दैट इज डिस्क्रीट। इसके बाद कंटिन्यूअस वेरिएबल है, हाइट ऑफ ए ट्री, प्लांट साइज, ड्रेस साइज, शू साइज, ये सारे मेजरमेंट से आ रहे हैं। तो जो मेजरमेंट से चीज़ आ रही है तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस है। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। नो सर। देख लें, शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया। अच्छा,
एडवांटेजेस हो चुके, जी सर। लिमिटेशंस हो चुकी, जी सर। ब्रांचेस जी ऑफ सर। स्टैटिस्टिक्स सर ये नहीं हुई। ये लिखे, दो ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इसकी जो डिटेल है वो इस टाइम पे हम नहीं कर रहे, तो मैं चैप्टर नंबर 1 क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बुक सेंड कर दी आपको ग्रुप में, तो उसी बुक से मैं ये कुछ आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से देखिएगा। इसी बुक का पेज नंबर 15 है, जहाँ पे आप हेडिंग दे रहे हैं मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स, आपको नज़र आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हम मुकम्मल करके इंशाल्लाह अभी क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स, आज हमने मेजरमेंट स्केल्स पे बात की, वेरिएबल और उसकी टाइप्स पे बात की है, और तीसरी चीज़ हम मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। अभी पिछला मुकम्मल हो गया, लिख लिया आपने? जी सर लिख जी लिया। सर। जी सर लिख लिया। तो कहते हैं ये, अगर आप सर्च करेंगे ना स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ कोटेशंस, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक बड़ी फेमस कोटेशन नज़र आएगी। उसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, एक झूठ मतलब लाई, फिर डैम लाई, फिर स्टैटिस्टिक्स। झूठ, बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा झूठ स्टैटिस्टिक्स। मतलब कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। तो अब मैं इस चीज़ के डिफेंस के लिए 2 एग्जांपल आप ही की बुक से ला रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह लोग स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि लाई, डैम लाई और स्टैटिस्टिक्स, इसको आप डिफेंड करें, तब आप ये 2 एग्जांपल ही कोट करेंगे, या इसके अलावा आप सर्च कर लेंगे। तो ये एग्जांपल जो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसकी आपसे ट्रांसलेशन शेयर कर देता हूँ, फिर आप इसको खुद पढ़ लेंगे। आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, यहाँ ये बात हो रही है कि एक टेलीविज़न ने एडवर्टाइजमेंट दी और ये कहा कि जो ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट है, किसी ख़ास ब्रांड का टूथपेस्ट है, तो 2 आउट ऑफ 3 डेंटिस्ट, हर 3 में से 2 डॉक्टर्स जो है वो उस टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं दांतों की डिजीज़ के लिए। और इससे ये पता चला, 2/3 से ये पता चला, मतलब हर 3 में से 2 डॉक्टर इसकी फेवर में, तो इसका मतलब है 0.67। और अगर हम परसेंटेज निकाल लें, ये माइक बंद करें, 67%। मतलब हम ये कहेंगे कि जो ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट है, तो 67% जो डेंटिस्ट हैं वो इसी को रिकमेंड करते हैं कि आप इस टूथपेस्ट का यूज़ करवाएं अपने पेशेंट्स को। ठीक है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी टीवी एडवर्टाइजमेंट में। आई रिपीट कि जिन जो डेंटिस्ट हैं वो ब्रांड एक्स का जो टूथपेस्ट है वो हर 3 में से 2 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, सो 67% जो है वो इसकी फेवर में। अच्छा, व्हाट इफ दे सर्वेड ओनली 3 डेंटिस्ट? अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने सिर्फ 3 ही डॉक्टर से वो मिले और 3 में से 2 ने ये स्टेटमेंट दी है, तो क्या फिर इस 3 की स्टेटमेंट को सब लोगों, सब डेंटिस्ट के लिए ले लेना चाहिए या कोई मिस्टेक है? मिस्टेक आएगी। मतलब हजारों, सैकड़ों डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं,
और आप सिर्फ 3 को मिलते हो और उसी को बेस बना के आप कहते हो कि ये वाला टूथपेस्ट बेस्ट है, ऐसा कहना ठीक है? अरे नहीं सर, छोटे नहीं से सही। सैंपल के लिए तो ठीक है, नहीं लेकिन सर। अगर जब वो ओवरऑल करना हो तो फिर तो नहीं चाहिए। जनरलाइज करना ठीक नहीं है। अच्छा, इट वुड सर्टेनली नॉट बी एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल सिचुएशन, मतलब हकीकत कुछ और है और कहा कुछ और जा रहा है। यानी सिर्फ 3 आदमियों को मिल के यूँ कह लें कि लोग कहते हैं जी स्टैट बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, और आप 3 स्टूडेंट्स को मिल लें और 3 में से 2 कह दें कि हाँ ऐसे ही है, तो उसका मतलब है हम फिर ये कहना शुरू कर देते कि तकरीबन 70% लोग स्टैट लाइक नहीं करते। ये कहना ठीक रहेगा? नो सर। नो सर। तो ये गलत है। अच्छा, अब इसमें करना क्या चाहिए वो अब इसने इसी पैराग्राफ में बता दिया है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस इज कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन टू मिसलीड द पब्लिक, यानी अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है ये वाली स्टेटमेंट। फर्दर, अ सर्वे ऑफ मोर देन 3 डेंटिस्ट इज नीडेड। अब वो हमें सजेशन दे रहा है कि 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, मोर देन 3 से ज़्यादा डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। फिर जो काम किया जाए वो अनबाइस्ड किया जाए, मतलब कि फेवर में ना किया जाए, अनबाइस्ड होकर किया जाए, और डॉक्टर वो लिए जाए जो पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मखसूस लोगों से कुछ पूछ के अपनी मर्जी की राय ले ली जाए। तो आपकी इस बुक में 3 मिस्टेक्स जो है वो उन्होंने हाईलाइट कर दी। एक ये कि कम डॉक्टर्स को मिला गया, दूसरा फेयर डिसीजन नहीं लिया गया, और तीसरा सारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं हुई। सो ये इसको कहते हैं मिसरीडिंग स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का कोई कसूर नहीं है, उसको यूज करने वालों ने इसको मिस यूज किया। ये एग्जांपल समझ गए? जी सर। जी सर। अच्छा, जी सर। इसके बाद नीचे एक एग्जांपल आपको दी गई है, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। और इसमें उन्होंने एग्जांपल ये लिया है कि किसी कॉलोनी के अंदर घर परचेज करना है, तो उसकी एवरेज प्राइस हमें $1.5 लाख बताई गई है। तो वहाँ क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो गया आपके लिए। तो अब आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चंस हुए तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो बाकी मैं इंशाल्लाह अभी इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज़।